अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन सबको मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग सुन रहे हैं पॉडकास्ट हफीज़ुर रहमान FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर। जनाब, मैं हमेशा की तरह से जो है मैं कुछ एक्सपीरियंस लोगों को इंडस्ट्री से, एकेडमिया से मैं इनवाइट करता हूँ इस पॉडकास्ट के अंदर। और इस दफ़ा भी मेरे पास जो आज गेस्ट हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है मेरे गेस्ट की। आज आइए हम आपके तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि इतने क्लटर में आप बैठी हुई हैं यहाँ पे कि जहाँ से निकले तो आपके पास ये GU है, वहाँ पे आप निकलें तो इल्मा है, तो ये कैसे, हाउ डू यू मैनेज, आपने कैसे इतना डिफ़िकल्ट यानी कि सिनेरियो के अंदर आपने इस माइंड को मैनेज कर रही हैं, प्लीज़ थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, जो मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये कोई कल या परसों की कहानी नहीं है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोग्रेशन। जो रूट्स मिलेनियम एजुकेशन है वो उनके ऑलरेडी नेशन वाइड प्रेजेंस थी। और ये फॉर नाउ 40 इयर्स एजुकेशन सेक्टर में हैं। तो जब व्हेन दे गॉट अ चार्टर दे एंगेज्ड मी, तो मैंने ये एक्चुअली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया। मैंने ये जज किया कि ये कोई शौकिया यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे, ये कमिटेड है एजुकेशन से। इनकी लेगेसी वेरी सीरियस लेगेसी है, नेशन वाइड प्रेजेंस है, स्कूल्स हैं, ट्रांसनेशनल एजुकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस प्रॉब्ली द थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन ग्रुप इन पाकिस्तान। तो और देखिए, मैं भी जब आई तो मुझे बहुत सपोर्ट थी यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी को चार्टर मिलना और फिर यूनिवर्सिटी को चलाना दो मुख्तलिफ बातें होती हैं। तो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग HR, फाइनेंस, फिर डॉक्टर फैसल मुश्ताक, द मैन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग समझिए कमिटमेंट है। He is ambitious about education in Pakistan। और आप रूट स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो आपको हर जगह मिलेंगे। हमारे जो एलुमनाई है वो आपको अक्रॉस पाकिस्तान और ग्लोबली भी मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से तो चार्टर्ड यूनिवर्सिटी खोलना विद नेशनल डिग्रीज, और हमारे पास आपको पता है कि ट्रांसनेशनल एजुकेशन भी है, ब्रिटिश डिग्रीज भी हैं, ये नेचुरल प्रोग्रेशन थी इस ग्रुप के लिए। ये ट्रेजेक्ट्री थी जिस पे इनको जाना ही चाहिए था। एक्सेप्ट ये कि डॉक्टर फैसल मुश्ताक इज अ यंग एजुकेशन एंटरप्रेन्योर, लोग बहुत देर में जाके ये काम करते हैं, उन्होंने माशाल्लाह जल्दी किया। डॉक्टर साहब, कोई पर्टिकुलर कोई एक ऐसा तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगा ना इस इदारे का जिसको आप कहें कि जी दैट मेक्स यू स्टैंड आउट विद द अदर रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज? हमारा नाम मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और ये सिर्फ नाम नहीं है, और ये नाम इसलिए मैं समझती हूँ कि अहम है क्योंकि जब हमने ये नाम रखा तो हमारे कंपेटिटर्स ने भी यही नाम रखा। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगा। इमिटेशन इज द सिंसियरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। लेकिन हमारा सिर्फ नाम टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। तो इनफैक्ट इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर्स हैं। उनके अपने स्टार्टअप्स हैं। इनोवेशन सेंटर हमारा उन्हें सपोर्ट करता है। फंक्शनल इनोवेशन सेंटर इस्लामाबाद में है, कराची का इज ऑल्सो कमिंग अप। तो हर वक्त जो है वो एक सेंस हमारी ये है कि हमें एकेडेमिया और इंडस्ट्री का इंटरफेस स्ट्रॉन्ग करना है। एंड क्योंकि मैंने 17 साल IBA में भी गुजारे, विच इज़ अ सेंटर फॉर एक्सेलेंस बिजनेस स्कूल था, तो जो हमारी लर्निंग्स, मेरी लर्निंग्स कम अज़ कम वहाँ थी, वो जाहिर है फिर मैंने आके यहाँ पर उसको अप्लाई किया है। और उसको हमने टीम बिल्ड किया, मतलब हम फैकल्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सिर्फ पढ़ाते नहीं है, 360 डिग्री ग्रूमिंग करते हैं बच्चे। मैं आप इंशाल्लाह आपसे बात पूछूंगा कि कैसे आप ये कैसे इंश्योर करती हैं कि जो आपके जो ग्रेजुएट हैं, दे आर नॉट जस्ट ग्रेजुएट, दे आर इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट। कैसे आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हुई है, विच इज़ प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस। यानी जो इंडस्ट्री के सीनियर लोग हैं वो हमारे पास आते हैं। फिर हमारी CEO टॉक्स होती हैं। तो वी इनवाइट पीपल, CEOs जिनके अपने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, अपनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं, वो यहाँ आती हैं। और मतलब CEO टॉक्स हमारी रेगुलर सीरीज है। फिर फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूँ, जो बाइकिया के हेड हैं, उन्होंने आके मेरे बच्चों से बात की है। बारी ने आके मेरे बच्चों से बात की है। जिमी इंजीनियर मेरे रेगुलर
गेस्ट हैं यहाँ पर। तो जो हमारी विजिटिंग फैकल्टी का कोहर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है right. और यूजुअली वो इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक है। फिर मैं बच्चों को भेजती हूँ, पहला विजिट जो मेरे बच्चे करते हैं बिजनेस के वो है स्टॉक एक्सचेंज। ग्रेट, लव। तो आई थिंक ये मेरी डिस्टिंक्शन है और ये मेरी लर्निंग्स हैं ऑफ सिटिंग इन अ बिजनेस स्कूल, जिसको मैंने यहाँ अप्लाई किया और बहुत फ्रीडम के साथ अप्लाई किया और अब मुझे उसका रिजल्ट नजर आ रहा है 4 साल में। राइट। मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत ज़्यादा, मैं आपको फॉलो भी कर रहा होता हूँ, फेसबुक के पर भी मैं देख रहा होता हूँ आपकी सारी जो भी एक्टिविटी आप कर रही होती है। अभी मैंने आपको रिसेंटली मैंने आपको काटी के अंदर भी मैंने आपको देखा, वहाँ पे आप इनवाइटेड थी एज अ गेस्ट वहाँ पे। तो कितना ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस स्कूल के लिए कि वो दे शुड बी कनेक्टेड विद दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन। तो काटी वाज वन ऑफ द फर्स्ट MOUs वी साइंड। मेरी यूनिवर्सिटी के इस वक्त 4 साल में तकरीबन कोई 30 MOUs हैं क्रिटिकल एंटिटीज के साथ और उनमें सबसे क्रिटिकल एंटिटी कोरंगी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन थी। और फिर वहाँ पे भी हमारे बच्चे आते हैं और वो लोग रेगुलरली हमारे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं। अभी भी जो आपने मुझे देखा था काटी के एनुअल डिनर पे, आई वाज अ स्पीकर विद अदर इंडस्ट्रियलिस्ट और अदर मिनिस्टर्स और मेरे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था। और क्योंकि मेरे पास एक बहुत उम्दा फैशन एंड टेक्सटाइल का वर्टिकल है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स की फैशन एंड टेक्सटाइल की डिग्री है, फिल्म एंड टेलीविजन की डिग्री है, तो हम तो हर वक्त हमारा इंटरफेस है। एंड काटी, आई आल्सो वांट टू अप्रिशिएट काटी, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। अभी जो इनके जो नए जो प्रेसिडेंट बने वो भी काफी, जुनैद जो है बड़ा एक्टिव है माशाल्लाह से, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एकेडमिया को भी हैंड्स ऑन ले रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छा है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री की जो वो है, मतलब हमारे एरिया में जितनी, फॉर एग्जांपल हुनर इज नेक्स्ट डोर। जी जी बिल्कुल। हुनर में थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चा भी आता है, स्किल बेस्ड, तो हम हुनर के साथ भी बहुत काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हमारा MOU है। तो मेरा जो, मैं आपसे जो गुजारिश कर रही थी कि जो मेरा इंटरफेस है सिविल सोसाइटी से, इंडस्ट्री से, पॉलिसी मेकर्स से, वो हर वक्त है, ऑन गोइंग है। मतलब ये सिर्फ मेरे पास पर्चों में नहीं लिखा हुआ। अगर आप मेरी फैकल्टी से मिले, मेरे बच्चों से मिले, तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने ट्री प्लांटेशन भी कर ली, वो ओल्ड होम भी चले गए, वो स्टॉक एक्सचेंज भी चले गए। दिस इज लाइक ऑन गोइंग। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि क्लासरूम टीचिंग जो होती है वो यूनिवर्सिटी में, और ये हमें बात करनी चाहिए, क्लासरूम टीचिंग इज जस्ट 40%। 60% ये है कि आप बाहर क्या कर रहे हैं, और क्लासरूम्स को भी बदलना है। क्लासरूम्स, ये मेरा फेवरेट जुमला है जब मैं अपनी फैकल्टी से बात करती हूँ और वो मुझे सपोर्ट भी करती है कि जी क्लासरूम्स नीड टू बी लर्निंग लैब्स। करेक्ट। और ये जो मोनोलॉग है ना कि एक टीचर बात कर रहा है और बच्चे से सुन रहे हैं, इसमें लर्निंग्स नहीं हो रही, तो हमें तब्दील करना पड़ेगा। माइट में हम ये तब्दीली ला नहीं रहे, ला चुके हैं, ऑलरेडी डूइंग इट। ग्रेट, लवली। मैं इसी तरह से अभी आपके पास जो मेरा जो नेक्स्ट सवाल था वो ये था कि फैकल्टी के लिए आप कैसे इंश्योर करती हैं कि दे आर ब्रिंगिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंडस्ट्री टू द क्लासरूम? इसलिए कि उनका अपने प्रोजेक्ट्स हैं इंडस्ट्री के साथ, वो सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहे, वो इंडस्ट्री के साथ भी काम कर रहे हैं। फिर हमारे बच्चे इंटर्नशिप्स करते हैं, ग्रेजुएशंस के बाद हम उनकी प्लेसमेंट्स में बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं, और उसके साथ साथ तमाम उन लोगों को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बुलाते हैं इंडस्ट्री से, ताकि बच्चों का कांस्टेंट उनके साथ ताल्लुक रहे। सो वी ब्रिंग द इंडस्ट्री टू द क्लासरूम एंड वी सेंड द क्लासरूम टू द इंडस्ट्री। ये दोनों काम कर रहे हैं। जबरदस्त मैडम। अच्छा मैडम, ये जो हम सुनते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो जो गैप है, आप समझती हैं कि इसको जो है वो अब हमने सीरियसली करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए? क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री से कट के रहेंगे तो हम जो है वो काफ़ी जो है आप समझ लें कि मीट नहीं कर पाएंगे रिक्वायरमेंट जो इसकी इंडस्ट्री की है, और हम बच्चों को जो है वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जी। दिस गैप हैज़ टू बी ब्रिज्ड। हमें फ्यूचर रेडी बच्चे जो हैं जी बिल्कुल उनको ग्रूम करना है। तो पहले तो आप इंजीनियर्स बनाते थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनाते थे, और कल उनको वो नौकरियां मिल जाती थी। इस वक्त मेरा चैलेंज ये है, जिसको मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं मीट करूँ, कि मैं ऐसा ग्रेजुएट प्रोड्यूस करूं जो उन नौकरियों के लिए तैयार हो जो अभी पैदा भी नहीं हुई हैं। Because that is the 21st century challenge. To prepare a student for jobs that have not even been born today. तो मेरा ख्याल है कि मैं और मेरी फैकल्टी
कॉन्स्टेंटली हम इस फुटिंग पे काम कर रहे हैं कि हम वो स्किल्स इन बच्चों को दे दें जो ये फिर 21st सेंचुरी मार्केट को सरवाइव करे। आप मुझसे पूछ रहे थे माइट की डिस्टिंक्शन क्या है, ये माइट की डिस्टिंक्शन है। मैं, मेरी फैकल्टी, मेरी टीम अवेयर हैं कि इंडस्ट्री और कैरिकुलम में गैप्स हैं और उस गैप को हम एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आई वर्क विद देम ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं। ठीक है, मैं उनको सर्वाइवल स्किल्स कहती हूँ। ठीक है, सो आई कॉन्स्टेंटली वर्क विद माई स्टूडेंट्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑन सर्वाइवल स्किल्स, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो मुझे बात अच्छी लगी, क्योंकि हमारे यहाँ हमने अभी स्टूडेंट्स भरे नहीं हैं। ठीक है, सही। ठीक है, हमारे नंबर्स उस तरह के नहीं हैं कि 10,000 बच्चा है, 5,000 बच्चा है। ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज इंडिविजुअल अटेंशन, हैंड होल्डिंग, मेंटोरिंग। जिस दिन से बच्चा एडमिशन ऑफिस में दाखिल होता है और जिस दिन वो ग्रेजुएट करता है, every child is mentored individually. डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, अभी आपने जो नंबर्स की बात कर रही हैं, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो इन योर? वी हैव वन ऑफ द बेस्ट रेशियोज। जो HEC स्टेटेड रेशियो है उससे बेहतर रेशियो है हमारा, और फिर हम ग्रुप्स में भी काम करते हैं, इंडिविजुअल मेंटोरिंग भी करते हैं, बच्चे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। बहुत सारी चीजें जो HEC हमसे नहीं कहता करने को, ठीक है, हम वो भी यहाँ कर रहे होते हैं टू प्रोड्यूस अ बेटर ग्रेजुएट। माशाल्लाह, राइट, ठीक है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, आप अगर ये जो अंडर ग्रेड्स की जो पॉलिसीज आती हैं इसके पर अगर कुछ आप रोशनी डालेंगे, कि आप समझते हैं कि डेफिनेटली आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इसके अंदर तो कोई ऐसी स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो होगी? बहुत रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। एक एलिमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी भी चाहिए। और देखिए, एक बात जिसके बारे में हम कम बात करते हैं वो ये कि अगर हमारा स्कूल और हमारा कॉलेज अच्छा नहीं होगा तो मेरा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कैसे अच्छा होगा? वेरी ट्रू। इस वक्त मेरा एक चैलेंज ये भी होता है कि मैं जो कमी उसको स्कूल और कॉलेज में होती है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हों, चाहे वो बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स हों, तो मैं उनके लिए भी कोर्सेज यहाँ करवा रही होती हूँ बच्चों को, ताकि जब वो ग्रेजुएट करें तो वो एट पार हों। तो टू इमेजिन के हायर एजुकेशन साइलोज में एग्जिस्ट कर सकती है, बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। नेचुरल प्रोग्रेशन है। अगर आप मुझे अच्छा बेसिस वाला बच्चा देंगे ना, फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे थ्राइव करेगा। इस वक्त मेरी स्ट्रगल ये है कि जो चीज़ उसे कॉलेज से सीख के आनी चाहिए, कभी कभी मुझे वो स्किल्स भी यहाँ पर उसको इन्फोर्स करानी पड़ती हैं। मैथ्स में करानी पड़ती हैं, अंग्रेजी में तो बिल्कुल करानी पड़ती हैं। सो दोज आर सर्टेन struggles that we have, but हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और we did that at IBA also, we are doing it here also। जब 4 साल वो माइट की ग्रूमिंग के बाद बाहर निकलता है तो देन इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट ईयर हिट करेगा मेरा बैच मार्केट में, तो दे विल बी डेफिनेटली वो डिफरेंस नजर आ जाएगा। मार्केट आपको जवाब देगी, मार्केट में आपको नजर आएगा कि ये माइट का ग्रेजुएट है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ डिस्कशन रहा। मैं चाहूँगा कि क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप थोड़ा सा हमारे जो भी बाकी के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी कोई अगर एडवाइस देना चाहें कि हाउ कैन दे प्रोड्यूस गुड स्टूडेंट्स, क्वालिटी स्टूडेंट्स, और कैसे वो अपनी इस वक्त जो बहुत बड़ा थ्रेट है मैडम वो है AI का, तो कैसे अपने टीचर्स को वो लोग प्रिपेयर करें टू मीट दैट चैलेंजेस एंड द स्टूडेंट्स को वो कैसे रेडी करें? आप प्लीज ओवर टू माय ऑडियंस, आप प्लीज। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है मार्केट में बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, लेकिन जिस बात पे अब कंसेंसस इमर्ज हो रहा है वो ये है कि कैरिकुला को अप टू डेट करें, उसे इंडस्ट्री के साथ लिंक करें और टेक्नोलॉजी को फाइट ना करें, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें। टेक्नोलॉजी इज टुमारो, टेक्नोलॉजी इज टुडे, और इसीलिए हमारा नाम भी मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। और भी ज़्यादा अहम बात जो हमारा समझिए ईथोस हैं वो ये है कि हम यूजुअली गियर्ड होते हैं टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग जॉब सीकर्स। वी नीड टू प्रोड्यूस जॉब क्रिएटर्स, और इसकी ग्रूमिंग अंडर ग्रेड लेवल पे शुरू होती है। तो यूनिवर्सिटीज़ को, स्टूडेंट्स को ये बावर कराना चाहिए कि नौकरी की लाइन में खड़े होने की जगह 10 नौकरियां, 20 नौकरियां, 1000 नौकरियां क्रिएट करने वाले बनो। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।